यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से आज प्रियो हम सब क्रूस पर यीशु मसीह की कही गई पहली वाणी पर मनन करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 34 पद के द्वारा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं प्रियो, हमारे यीशु प्रभु ने 12 चेलों का चुनाव किया और 12 चेलों में से एक चेला यहूदा इस्करियोती था, जिसके मन में पैसों का लालच आया और पैसों के लालच में आकर उसने यीशु प्रभु को पकड़वा दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं पतरस, जिससे प्रभु यीशु मसीह पहले ही कह चुके थे कि तू मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। और जब यीशु मसीह पकड़ लिए गए तब वहाँ पर वो घबरा गया, डर गया। वो खास चेलों में से एक चेला था। वो समय पर डर गया, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी पकड़ लिया जाए। और 3 बार वो मुर्ग के बांग देने से पहले इनकार करके ये कहता है कि मैंने नहीं जानता। प्रिय पतरस वहाँ के हालातों को देखकर वो डर जाता है और इनकार कर देता है। यीशु प्रभु सब कुछ पहले से ही जानते थे, क्योंकि वो महान परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र बनकर इस संसार में आए। जिन लोगों ने यीशु मसीह को पकड़ा था, उन्होंने यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाया, मजाक किया, थूका, मारा, पीटा, कपड़े बांटे, जितना सता सकते थे वो सताई जा रहे थे। थप्पड़ मारकर बोल रहे थे, आंख पर हाथ को ढाक कर बोल रहे थे कि बता किसने मारा है। इस प्रकार से वो प्रभु को सता रहे थे, क्योंकि वो प्रभु को नहीं जान पाए थे, प्रभु को नहीं पहचान पाए थे। जिन लोगों ने प्रभु को मारा, पीटा, दोष लगाए, झूठ बोल बोल कर खूब सताया, प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते थे। यीशु मसीह क्रूस पर पहली वाणी में कह रहे हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। जब हम वचनों में पढ़ते हैं प्रियो, तो जितना अपमान वो कर सकते थे, यीशु मसीह का अपमान कर रहे हैं। यीशु मसीह को महासभा के सामने ले जा रहे हैं, लातूस के सामने ले जा रहे हैं, हेरोदेस के सामने ले जा रहे हैं। यीशु मसीह पर झूठ बोल बोल कर खूब दोष लगा रहे हैं। आज हम उन बातों को स्मरण कर रहे हैं प्रियो, जो यीशु मसीह ने उस दर्द की अवस्था में रहते हुए क्रूस पर कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर। सच में प्रियो, जब हमें जरा सी तकलीफ होती है तो हम तड़पने लगते हैं। कांटा एक चुभ जाता है तो हम तड़पने लगते हैं। आज हम याद करें यीशु मसीह के सिर पर उस कांटों के जो ताज बनाया गया था, कांटे, जितने कांटे थे, वो सब प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से सिर में चुभ रहे होंगे प्रियो। ये दर्द, ये दुख किसके लिए सह रहे थे प्रभु? मेरे और आपके लिए। इसलिए आज हम अपने यीशु मसीह में विश्वास करें कि एक सच्चा मात्र प्रेमी प्रभु यीशु ही है, जिसने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया, हमारे लिए दर्द सह लिए, हमारे लिए कोड़े खा लिए कि हम बचाए जाएं। वो संदेश दे रहे हैं, हम सबको ये संदेश दे रहे हैं, उस क्रूस पर पहली वाणी को बोलकर कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। वो संदेश दे रहे हैं कि हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना अवश्य है। इन वाणियों को जब हम स्मरण करते हैं तो ये हमारे लिए और आपके लिए जीवनदायक हैं प्रियो। जब हम प्रभु की बातों को स्मरण रखेंगे, उनके वचनों को स्मरण रखेंगे, तो हम कभी भी भटकेंगे नहीं। आज बहुत से लोग अपने रास्ते से भटकते हैं, प्रभु को जानते हैं लेकिन फिर भी भटक रहे हैं। नहीं प्रियो, हमें सच्चे प्रेम, अद्भुत प्रेम को समझना है कि ये जो क्रूस पर प्रभु ने वाणियाँ दी हैं, 7 वाणियाँ, इनका क्या महत्व है हमारे जीवन में। इन्हें सिर्फ हम वर्ष में एक बार याद कर लें और भूल जाएं, नहीं।
हमें इन वाणियों को हमेशा याद रखना है, एक दूसरे को क्षमा करना है, इसलिए कि प्रभु ने भी हमारे पापों को क्षमा कर दिया। जब प्रभु को सताया जा रहा था, मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, चारों तरफ से यीशु मसीह को लोगों ने घेर कर रखा था। वहां पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके आंखों में, जिसके हृदय में यीशु के प्रति दया हो। लेकिन हमारा यीशु उस दर्द में, उस दुख में, उस तकलीफ में भी उन लोगों के लिए पिता से प्रार्थना कर रहा है कि पिता इन्हें क्षमा कर, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। प्रियो, हमें एक दूसरे पर दया करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें ये सिखाया है। हमें एक दूसरे पर तरस खाना चाहिए, क्योंकि यीशु ने हमें सिखाया है। यीशु ने हमें सिखाया है कि इन्हें क्षमा करना चाहिए। हमारे जो एक दूसरे के प्रति हमसे गलतियां हो जाती हैं, उन्हें हमें माफ़ कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कभी भी हम प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हैं प्रियो। जब तक हम यीशु मसीह में बने रहेंगे, हम बढ़ते रहेंगे, प्रभु में बढ़ते रहेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर बहुत जीवनदायक संदेश दिए हैं, जो हमारे जीवन में शांति और आनंद को लेकर आते हैं। यीशु मसीह स्वर्गीय पिता से ऐसी अवस्था में प्रार्थना कर रहे हैं जबकि वे स्वयं पीड़ा में हैं, दर्द में हैं, दुख में हैं, लहू बह रहा है, टपक रहा है, लहू बही जा रहा है एक एक कोड़े से, जो उनके मांस खींच रहा होगा। कितना दर्द होगा प्रियो, हम सिर्फ महसूस करें और उन बातों को स्मरण रखें जो प्रभु हमें सिखा कर गए हैं। हम कभी भूले नहीं प्रियो। यीशु मसीह ने अपने दुख को नहीं देखा, वो पिता से प्रार्थना करके कह रहे हैं, पिता इन्हें क्षमा कर। प्रियो, हम जो मसीह के हैं, मसीह के कहलाते हैं, हम धन्य हैं कि आज हमारे यीशु ने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया है, हमें अपनी संतान बना लिया। हम यीशु की पहली वाणी को स्मरण रखें और एक दूसरे से सच्चा प्रेम करें और एक दूसरे के गलतियों को क्षमा करें, ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे यीशु प्रभु ने हमारे अपराध क्षमा किए हैं। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह अद्भुत प्रेम के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सबको परमेश्वर हालेलुया ऐसी आत्मा दें प्रभु जी, हालेलुया ऐसा मन दें प्रभु जी कि हम भी एक दूसरे को दया और प्रेम की भावना से हालेलुया देखें, उनको हम ग्रहण करें प्रभु जी। आपस में हम एक दूसरे से प्रेम करें प्रभु। आपके अद्भुत सच्चे प्रेम को हमेशा स्मरण रखें। हम आपके अद्भुत वाणी को याद रखें जो आपने क्रूस पर पहली वाणी की कि पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। सच में प्रभु जी हमें भी ऐसा मन दीजिए प्रभु जी कि हम एक दूसरे में प्रेम रखते हुए एक दूसरे के अपराधों को हम क्षमा कर पाएं प्रभु जी। हालेलुया। आपके सच्चे प्रेम के लिए, अद्भुत प्रेम के लिए परमेश्वर धन्यवाद। सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर धन्यवाद। आपने हमारे जीवन में ये वर्ष दिया प्रभु जी कि हम फिर से परमेश्वर उन बातों को स्मरण करें प्रभु जो आपने क्रूस पर कही प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।